अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 करनी है। 3.1 मैंने आपको समझा दिया। 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी। इसने नहीं समझा तो पहले आप ये समझे अच्छी तरीके से, फिर ही आपको इसके सेकेंड पार्ट की समझ लगेगी। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड पार्ट करते हैं। सॉल्व करना है हमने लीनियर इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने क्लास 9 में सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में, वही मेथड है इसके अंदर। 4x1 + 3x2 = 5 और दूसरा 3x1 - x2 = 7। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने समझना है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, तो आपके नंबर कटिंग हो जाएंगे अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम इसको लिख लेंगे, जो कि हमारे 4 3 3 एंड -1। जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे होता 1, तो -1 आ गया। सो कोफिशिएंट क्या है, x2 का 1 -1। फिर x1 x2 हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, इज इक्वल टू जो राइट साइड पर है वो है 5 एंड 7, हम वो लिखा। और इसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स को a का, इसको हमने पूरे मैट्रिक्स को नाम दिया x का, इज इक्वल टू इसको नाम दिया हमने b का। ठीक है, अब x को हम इधर आने देंगे और a को हम इधर जाकर -1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू +1 है, तो यहाँ पे इधर आकर a की वैल्यू -1 के a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, जहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये सारा हमने लिख दिया। अब करेंगे सॉल्व का a का डिटर्मिनेंट। हमने इसका लेना डिटर्मिनेंट, तो 4 3 3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 × -1, फिर लिखेंगे -3 × 3, तो -4 क्योंकि 4 -1 जार -4 -3 3 जार 9, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि सेम सेम है ना, साइन सेम है तो फिर एक माइनस ही लगता है, लेकिन करते हैं हम ऐड ही हैं। 4 में 9 ऐड करेंगे 13, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, इनका इन्वर्स हम ले सकते हैं। तो लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इनके जॉइंट लेंगे तो ही हम इसके इन्वर्स में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -1, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों की प्लेस चेंज, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों की हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -3, इधर भी -3 आ जाएगा, -3 तो फार्मूला होता है इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वो हमने किया। अब हम इसमें सारी वैल्यू अप्लाई करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आया -13, एडजॉइंट भी ले लिया, मतलब अब इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर दे इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की और डिवाइड के अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि -13, तो वो पुट किया और -1 और 13 को साइड पे कर दिया और उसको लिखा। अब ये इन्वर्स तो आ चुका है, अब इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x इक्वल टू ए इन्वर्स b, इसके अंदर ए इन्वर्स की जगह पे हमने ए इन्वर्स की वैल्यू और b की वैल्यू थी हमारे पास 5 7, वो भी इसके अंदर पुट करेंगे। x इक्वल टू -1/13 ये लिखा और ये इन्वर्स वाली वैल्यू सारी लिखी वाली, और अब b की वैल्यू 5 7, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही इसको मल्टीप्लाई, ये हमने लास्ट में करना है। ठीक, इसको भी ऐसे ही लिखने देंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले -1 को 5 से मल्टीप्लाई, -5 यहाँ पे देखें, फिर प्लस -3 को 7 से करना है। आप नीचे आ जाएंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो -3 को 5 से, फिर +4 को 7 के साथ। -1 और 13, यहाँ पे 5 1 5 माइनस है तो फिर -5 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 7 21, -3 4 15, तो -15 प्लस 4 7 28, x इक्वल टू -1 और 13। 21 में 5 ऐड करें तो माइनस, इनके साइन माइनस का आएगा, दोनों साइन सेम है तो फिर माइनस का साइन, लेकिन हम करेंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, अगर दोनों के साइन सेम हो तो फिर माइनस का ही साइन, अगर प्लस हो तो फिर प्लस का। तो यहाँ पे आएगा -26, यहाँ पे आएगा 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13। 20 देखिए साइन डिफरेंट है ना, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो होगा वो हम लगाएंगे डिफरेंट साइन के अंदर, तो बड़ी वैल्यू 28 तो प्लस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +13 लगाया। अब -26 यहाँ पर भी माइनस है तो -30, -26 और -13, यहाँ पे सिर्फ -13, यहाँ पर माइनस है तो फिर -13 और 13 आ जाएगा। अब 13 1 13 और 13 2 जार 26, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। x1 x2 ये लिखा, x की जो वैल्यू है वो x1 x2 है, सबसे स्टार्ट में मैंने जो नेम दिया था। और यहाँ पे 13 1 जार 13, तो यहाँ पे माइनस और -1 आ जाएगा। x1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 और x2 की वैल्यू आई है -1।
तो हमने ये वैल्यू भी हमने पुट कर दी। और ये हमने फाइंड करनी थी x1 एंड x2।